आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर है। हार्ट आप स्ट्रक्चर इसमें देख सकते हैं। ये कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बट सिर्फ दिख रहा है ऐसे ही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या है हमारे हार्ट में। हार्ट हमारा होता है 4 चैम्बर का। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 4 चैम्बर, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है यहाँ पर चैम्बर में जो खाने होते हैं, जैसे 4 खाने हैं हमारे हार्ट के। एक है राइट एट्रियम, ठीक है, ये रहा राइट एट्रियम। ठीक है, दूसरा है राइट वेंट्रिकल, दिस वन। एक है हमारा राइट एट्रियम, ये जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकंड इज राइट वेंट्रिकल, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लेफ्ट एट्रियम, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से आपने देखे हमारे हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है। ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ये है ऑर्टा, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, और जिसमें ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसलिए ब्लू कलर का है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें देख लेते हैं और जो हमारे पार्ट्स हैं, इसमें देखिए कुछ मसल्स होती हैं, और मसल से बना होता है हमारा हार्ट, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं ये क्या क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है हार्ट जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने बताया 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। इसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। 2 आर्टरिया कैसे? राइट आर्टरिया, राइट लेफ्ट राइट आर्टरियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आर्टरिया होता है वो स्मॉल होता है साइज में, और इरेगुलर होता है। इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ मसल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? आर्टरिया जो होता है वो होता है स्मॉल एंड इरेगुलर फॉल्स ऑफ मसल्स, मतलब उसमें छोटा होता है और उसमें मसल्स के फोल्ड होते हैं, ठीक है। और जबकि वेंट्रिकल कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, और प्रोजेक्शंस ऑफ मसल्स होते हैं उसमें, जिनको पेपिलरी मसल्स भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ मसल्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रोजेक्शन ऑफ मसल्स जो बाहर को निकले हुए हैं, ऐसे अंदर को निकले हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्शन टाइप के, ठीक है। तो ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें देख लेते हैं हार्ट जो है हमारा, वो उनके क्या क्या उनके पार्ट्स थे, कौन कौन सी मसल से बने हुए हैं, ठीक है। ये कुछ टिपिकल नहीं है, बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। हार्ट जो होती है, मेम्ब्रेन्स की बात करें अगर हार्ट में एक पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। जो बाहर वाली जो लेयर होती है मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। वो 2 टाइप्स की होती है, एक सीरस एंड विसरल, ठीक है। इसमें एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के बीच में जो सीरस और विसरल है, इनके बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप का भरा होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे आपको पता ही है, जब हमारा हार्ट जो होता है धड़कता है, यानी कि लब और डब साउंड आती है उसमें, ठीक है। लब डब साउंड के कारण उसमें फ्रिक्शन ना पैदा हो, तो इसमें इसके लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है सीरस और विसरल के बीच में, ठीक है। अब जो दूसरी लेयर होती है वो है मायोकार्डियम। इसमें आप देख सकते हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, मायोकार्डियम। ये कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है। और थिकेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होगी जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाली होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल वाली मसल जो होती है वो थिकेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो ब्लड को पूरे बॉडी तक फ्लो करने में मदद करती है, ठीक है। पूरे बॉडी तक फ्लो करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है ब्लड, इसलिए वो थिकेस्ट होती है मायोकार्डियम वाली। अब है सी पार्ट इसका, एंडोकार्डियम पढ़ेंगे। एंडोकार्डियम जो है सबसे अंदर वाली लेयर होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा मेम्ब्रेन में क्या, पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम। अब हम पढ़ रहे हैं एंडोकार्डियम।
एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली जो मसल्स होती है उसे कहते हैं। इसमें ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा तीनों मेम्ब्रेन्स। अब हम वॉल्व्स पढ़ेंगे। वॉल्व्स मतलब जैसे ब्लड फ्लो होता है यहाँ पर, इधर से ब्लड फ्लो होता है तो ये वॉल्व्स खुल जाती है, क्योंकि ये एक चैम्बर है, दूसरा चैम्बर, तीन चैम्बर, फोर चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए वॉल्व होती है। वॉल्व मतलब जैसे ब्लड फ्लो इधर आएगा तो ये वॉल्व खुल जाएगी, जब ब्लड फ्लो इधर आ जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये है, जब ये ब्लड का फ्लो, यहाँ पर वॉल्व लगी होती है, ठीक है। ब्लड का फ्लो जब इस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आएगा तो यहाँ पर वॉल्व खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर जब यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यानी कि ब्लड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वॉल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ताकि ये ब्लड इसमें वापस ना जाए इसमें, ठीक है। और फिर जब ये वॉल्व यहाँ से यहाँ जाएगी तो इनमें भी वॉल्व्स होती हैं, ठीक है। हर चैम्बर में इसमें वॉल्व्स होती हैं ताकि ब्लड का फ्लो जा सके। वॉल्व खुलती भी है और बंद भी होती है, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो उसमें जा सके और ब्लड वापस ना जा सके, इसलिए वो क्लोज भी हो जाती है, ठीक है। तो वॉल्व्स हैं, इसमें एक एवी वॉल्व्स होती है। एवी वॉल्व्स में दो तरीके की वॉल्व है, आप बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ठीक है। और दूसरी तरीके की वॉल्व है इसमें सेमी लूनार वॉल्व्स, ठीक है। सेमी न्यूनर वॉल्व भी दो तरीके की होती है इसमें। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी होती है ऑर्टा। पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और जो ऑर्टा में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ऑर्टा वॉल्व, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट्स वॉल्व के बारे में। जब ब्लड फ्लो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है तो वॉल्व ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। ओपन कब होती है? जब वो दूसरे चैम्बर में जा रहे होता है ब्लड फ्लो, और थोड़ा देर उस चैम्बर में रहता है, दूसरे चैम्बर में ब्लड, और ताकि वो वापस फ्लो ना हो इसलिए वो वॉल्व क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये वॉल्व का काम होते हैं। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा, इसमें देख सकते हैं आप, फिर से कोई टफ नहीं है। मसल्स के बारे में पढ़ा, पेरिकार्डियम, इसमें दो टाइप्स के होते हैं। फिर मायोकार्डियम, ठीक है, कार्डियक मसल से बनी होती है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा इसमें ये एंडोकार्डियम, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कि ब्लड का फ्लो होता है। वॉल्व्स के बारे में पढ़ा, एवी वॉल्व होती है और सेमिनुलर वॉल्व होती है। एवी वॉल्व दो तरीके की होती है इसमें, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। और सेमिनुलर वॉल्व भी दो तरीके की होती है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑल्टा में प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ऑल्टा में जो वॉल्व होती है उसको कहते हैं ऑल्टा वॉल्व, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देख लेते हैं ये ओके, ये एक कार्डियक साइकिल है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा भी लिखा है इसमें। आप सबसे पहले इस पर फोकस करेंगे, और जो ये है हमारा कार्डियक साइकिल है, ठीक है। कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, जो सर्कल बना हुआ है ये वाला, इस पर आप ध्यान देंगे। सर्कल, ये एक कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल जैसे कि हमारा जो हार्ट, कार्डियक साइकिल से मतलब है जैसे कि हमारा हार्ट जो बीट होता है, ठीक है। आपको पता ही है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है। उसमें देखिए अगर 0.1 सेकंड में क्या होता है, उसके 0.3 सेकंड में क्या होता है, और 0.4 सेकंड में क्या होता है, ठीक है। ये इसके बारे में, इसी को हमने कार्डियक साइकिल बोला गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 0.8 सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है एक साइकिल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 1 मिनट में कितनी साइकिल हो जाएगी? 72 साइकिल हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? यानी कि आप 1 मिनट, ये 0.8 सेकंड की होती है एक साइकिल, ठीक है। तो 60 सेकंड में कितने साइकिल हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 60 को 0.8 से, तो ये हो जाएगा 78 साइकिल हो जाएगी 1 मिनट में, जो कि हमारी हार्ट बीट होती है। यानी कि एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट धड़कता है वो 72 बार धड़कता है, तो उसी को बोला गया है 72 साइकिल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें 0.1 सेकंड में, इतना आपको क्लियर हो गया होगा क्या है कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमने देखी, और ठीक है, 0.8 सेकंड समझ में आ गया, हार्ट रेट समझ में आ गया, और 72 साइकिल्स क्लियर हो गया है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 72 साइकिल्स होती है कार्डियक की। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये फिगर है इस पर आप देखेंगे, अब
ये एक कार्डियक साइकिल है। 0.1 सेकंड में क्या होता है, 0.1 सेकंड को बोलते हैं जो आर्टेरियल में होता है। ठीक है, अभी हमने देखा उसमें आर्टेरियल वाला जो चैम्बर है उसमें 0.1 सेकंड में क्या होता है, उसमें होता है सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होना। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिपल्सन, सॉरी रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इनकी सिकुड़ेंगी, जो मसल्स होंगी वो सिकुड़ जाएंगी ताकि उसका ब्लड फ्लो नीचे चले जाए दूसरे वाले चैम्बर में। फिर जब वो रिलैक्स होंगी तो उसमें और ब्लड लेगा, और ब्लड आएगा। ठीक है, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें वो मसल सिकुड़ेंगी और वो दूसरे चैम्बर में जाएंगी। इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपको इतना समझना है, जैसे ये आर्ट्रियल है, आर्ट्रियल वाला जो चैम्बर है उसमें सिस्टोल होता है। सिस्टोल मीन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है। और ठीक है, और इसमें फिर 0.3 सेकंड में देखिए आप, इस वाले में 0.3 सेकंड इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि ये वेंट्रिकुलर लोब वाला है। अब पहले आर्ट्रियल था, अब ये वेंट्रिकुलर लोब है। ठीक है, वेंट्रिकुलर में क्या होता है कि यहाँ पर सिस्टोल होता है, फिर से इनकी मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अब देखिए 0.4 सेकंड में क्या होगा, 0.4 सेकंड ये वाला 0.4 सेकंड में होगा ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, मसल्स का रिलैक्सेशन। तो मसल्स इसमें क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे यानी कि वो मसल्स और ब्लड को लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आगे है, इसमें देख लेते हैं जो आर्ट्रियल और जो सिस्टोल में क्या डिफरेंस है। आर्ट्रियल जो सिस्टोल होता है उसमें देखिए मैंने जैसे बताया, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। ठीक है, लब साउंड आती है आर्ट्रियल वाले में, जो लब डब साउंड आती है वो आती है आर्ट्रियल में। ठीक है, जब आर्ट्रियल में ब्लड फ्लो होता है 0.1 0.3 सेकंड में, तो उस समय कैसी साउंड आती है, लब साउंड आती है। तो उसमें क्या होता है, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। ठीक है, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो वेल्व होती है, एवी वेल्व, वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसमें साउंड कैसी होती है, लाउडर होती है और लो पिच होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है लब साउंड। ठीक है, अब देखिए जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि ये वाला, इसमें साउंड आती है डब की, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये रिलैक्सेशन में क्या होगा, लब डब की साउंड आएगी। इसमें क्लोजर होगा सेमिनुलार वॉल्व, जो हम वॉल्व की बात कर रहे थे, क्लोजर ऑफ सेमिनुलार वॉल्व क्लोज होगी जब डब साउंड आएगी, और ये डल होगी और हाई पिचेस की होगी, और इसमें शॉर्टर ड्यूरेशन तक होगी। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन। तो इसमें ये इसका उल्टा है, लब का, लब में ज़्यादा साउंड आएगी, वो लो पिच की होगी और लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगी। और जबकि डब में क्या होगा, डल होगी, हाई पिच होगी और शॉर्टर ड्यूरेशन तक रहेगी। ठीक है, तो दोनों साउंड में ये फ़र्क है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही है। एंड ये कार्डियक साइकिल है, 0.8 सेकंड की होती है एक साइकिल। तो 1 मिनट में 72 साइकिल हो जाती है जो हमारी हार्ट बीट है। ठीक है, ये 0.1 और 0.3 में क्या होगा, 0.1 में आर्टेरियल सिस्टोल है और 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होने मसल्स। और 0.4 सेकंड में क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल है। ठीक है, जिसमें मसल्स रिलैक्स होती है। इसमें लब साउंड आती है और इसमें डब साउंड आती है। ठीक है, रिलैक्सेशन में डब साउंड आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इनके डिफरेंस हमने अभी देखे हैं। तो आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें ये है, चार्ट है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या है, टाइम है 0.01 से 0.1 सेकंड में क्या होता है आर्टरी या वेंट्रिकल्स में, और 0.1 से 0.4 और 0.4 से 0.8 में। ठीक है, आर्टरिया जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और 0.1 में, और 0.1 से 0.4 में रिलैक्स, फिर 0.4 से 0.8 में भी रिलैक्स। तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। ब्लड फ्लो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ जाता है, ऑर्टा में, ऑर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में जाता है। तो इसमें आप ये पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स इजी वे में। और ये वेल्व है, ये वेंट्रिकल्स हैं, एवी वेल्व्स हैं, सेमिनुलर वेल्व है, ब्लड फ्लो है। इनका क्या होता है 0.1 सेकंड में, 0.4 सेकंड में, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ईसीजी पढ़ेंगे हम। ईसीजी यहाँ पर देखिए, ईसीजी क्या है, जो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो अगर देखिए इसमें पढ़ लेते हैं पहले, ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है,
is the test that measure the electrical activity of the heartbeat. With each beat, an electrical impulse or wave travels through the heart. These waves cause the muscles to squeeze and pump blood from the heart. अब देखिए हमारे जो ईसीजी क्या है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की, वो एक कंप्यूटर में वेव द्वारा दिखती है ऐसे करके। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, मतलब हार्ट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, ये एक वेव द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। और उसी को ही बोलते हैं ईच भी हर हार्ट बीट, और हर एक बीट में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। मतलब एक हार्ट बीट है तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, दूसरी है तो दूसरी जनरेट होगी, ठीक है। और ये वेव्स के फॉर्म में होती है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें रीड कैसे करते हैं, सिग्नल्स के फॉर्म में मिलता है हमें। हमारे जो ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे हार्ट में, तो उसमें नर्व्स होती हैं, तो वो सिग्नल करती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिपल्स करने के लिए। तो इसमें देखिए कैसे रीड करने के, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी जो वेव्स आ रही है, ठीक है, पी वेव्स ये दिखाती है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, यानी कि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और आर वेव्स क्या दिखा रही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सॉरी पी, इसमें क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर और एस क्या दिखा रहा है, यहाँ पर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा शायद। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ पर भी सिस्टोल होगा, ठीक है। क्यू आर एस क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये देखिए यहाँ पर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, सिस्टोल ही होगा। अब लास्ट में देखिए टी, टी जो क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, ये वेव्स हैं, सिर्फ वेव्स के नाम हैं। इस वेव्स का नाम है, पी का नाम है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल्स। और इसमें क्यू आर एस क्या दिखा रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, फिर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रीपोलराइजेशन यहाँ पर होगा टी में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे मसल्स, ठीक है। तो इसमें और क्लियर आप इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पी वेव्स, ये देखिए पढ़ सकते हैं इसे आप। पी वेव्स क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया विच लीड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया। डीपोलराइजेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और क्यू आर एस क्या दिखा रहा है, फिर से डीपोलराइजेशन दिखा रहा है वेंट्रिकल्स का इस बार, ठीक है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन दिखा रहा है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए टी क्या दिखा रहा है, टी दिखा रहा है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रीपोलराइजेशन नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और यानी कि जो होगा सिस्टोल,